बहू, ओ बड़ी बहू, कहाँ हो? जरा यहाँ तो आओ। क्या है अम्मा जी? आप तो हमेशा बड़ी बहू का ही नाम जपती रहती हो। घर में आपकी दो बहुएं और भी हैं, क्या आप उनको भूल जाती हो? अरे नहीं रे पगली, तू मेरी सबसे बड़ी और सबसे जिम्मेदार बहू है। जितना भरोसा मैं तुझ पे करती हूँ ना, उतना भरोसा मैं किसी पर भी नहीं करती हूँ। इसीलिए हमेशा तुझे ही बुलाती रहती हूँ। इसका मतलब यह थोड़ी ना है माँ जी कि आप सारा काम मुझसे ही करवाओ। वैसे भी आप जानती हैं कि दिन भर मुझे कितना काम रहता है। ऐसा नहीं है बिटिया, तू मेरी बड़ी बहू नहीं, मेरी बेटी है। इसीलिए जिम्मेदारी वाले जो काम होते हैं ना, मैं तुझे सौंपती हूँ। बाकी वो लोग तो एकदम लापरवाह हैं, उन्हें कुछ कहने से फायदा नहीं है। तो उनको भी थोड़ा जिम्मेदारी सिखा देना। अरे मैं क्या सिखा दूं माँ जी, आजकल की लड़कियां खुद स्मार्ट और दिमाग वाली होती हैं। उन्हें कुछ बताओ तो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाती है, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। अच्छा ठीक है, वो तेरी ननद की देवरानी को लड़का हुआ है तो बधाई की मिठाइयाँ और कुछ कपड़े वगैरह महेश के हाथों भिजवा देना, यही कहना चाहती थी मैं। और मैं पड़ोस के यहाँ जा रही हूँ तो वहाँ पे कुछ काम है मुझे। छोटी और मझली बहू को भी उठा देना, 7 बजने वाला है और उन लोगों की नींद अभी पूरी ही नहीं हुई। उन लोगों का तो सवेर ही नहीं होता है जल्दी, पता नहीं कितना सोती रहती हैं। यही तो बात है माँ जी, आप उन लोगों को कुछ कहती नहीं है, मुझे कहती हैं कि जिम्मेदारी सिखाओ। मैं क्या सिखा दूं उन लोगों को? उन लोगों को सिखाओ तो बुरा लग जाता है उन लोगों को। अब क्या करूँ, तू ही तो मुझे समझती है बेटा। इसीलिए तो कहती हूँ कि तू मेरी सबसे जिम्मेदार और दुलारी बहू है। बहू नहीं, मेरी बेटी है। चलिए ठीक है, जाइए आप पड़ोस में जो काम करना है कर लीजिए। मैं जाके उन लोगों को जगाती हूँ, देखती हूँ उठती हैं कि नहीं। चलो भैया, महारानी लोगों को थोड़ा सा जगा दूं। अरे ओ छोटी, कितना सोती हो तुम लोग? अब तो उठ जाओ, 7 बजने वाला है। देख लीजिए आप लोग कैसे सो रही है, जैसे किसी का कोई डर ही नहीं है, घर परिवार की कोई फिक्र ही नहीं है। छोटी, ए छोटी, अरे उठ जा। अरे दीदी, आप कब आई? अरे कब से बुला रही हूँ, छोटी छोटी उठ जाओ, तुम तो उठ ही नहीं रही हो। अरे दीदी क्या करूँ, बहुत तेजी से नींद लगी थी और सुबह सुबह ना बहुत ज्यादा नींद आती है, पता नहीं क्यों। हाँ तो अगर नींद पूरी हो गई हो तो उठो, हाथ मुंह धो लो, कुछ नाश्ता वास्ता कर लो। अम्मा जी भी पड़ोस में गई है, आएंगी, अगर देखेंगी सो रही हो तो काफी नाराज हो जाएंगी। उठ जाओ। ठीक है दीदी, उठ जाती हूँ। और हाँ, जाके मजली को भी उठा दो, वो भी सो रही होगी, मुझे पता है अभी भी। अच्छा अच्छा, आप चलिए, मैं जाके उठा देती हूँ उनको भी। हे भगवान, ये बड़ी दीदी भी ना सोने भी नहीं देती। अभी 7 ही बजा है, इतनी जल्दी उठा दिया हमको। चलो चल के मझली दीदी को उठा देती हूँ। अरे दीदी, आप कब उठ गई? मैं तो आपको उठाने ही आ रही थी। अरे क्या करूँ, बड़ी वाली जो दीदी है ना, वो आके एकदम हंगामा मचा देती है, उठना पड़ता है यार। सुबह सुबह इतनी नींद लगती है ना कि उठने का मन नहीं करता। और हाँ यार, ये बड़ी दीदी ना पता नहीं कैसे 5 बजे उठ जाती हैं, इतना सारा काम करती हैं। भाई मेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। और क्या, मेरे बस में भी तो कुछ नहीं है। और सासू अम्मा भी तो उन्हीं को मानती हैं ज्यादा। मुझे तो लगता है वो इतना सारा काम करती है ना, इसीलिए उनको ज्यादा मानती हैं। हाँ छोटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग भी तो इस घर की बहू हैं, हम लोगों को भी थोड़ा सम्मान सम्मान मिलना चाहिए। और हाँ दीदी, मैंने सुना है कि तिजोरी की जो चाबी है ना, वो भी अम्मा जी कभी कभी बड़ी दीदी को दे देती हैं, हम लोगों को कभी नहीं देती। इसीलिए डर लग रहा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि सारी जमीन जायदाद अम्मा जी बड़ी दीदी के नाम लिख दें। हाँ दीदी, इसीलिए मैं महेश को कहती हूँ जितना कमाया करो उसका आधा रख लिया करो, उसके बाद जो बचा करे अम्मा जी को दिया करो। सही कह रही हो, मैं भी आज राजेश को समझा दूंगी कि जितना कमाया करो थोड़ा बहुत हिस्सा अपने लिए बचा के रख लो। ये अम्मा जी ना बड़ी वाली दीदी के पक्ष में ही रहती हैं हमेशा। पर दीदी, अगर हमने कुछ किया नहीं तो हो सकता है हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाए और बड़ी दीदी के हाथ में सब कुछ चला जाए। और क्या, वो मालकिन बन जाएंगी ना तो हम लोगों के ऊपर रोब झाड़ेंगी। तो क्या किया जाए, कोई उपाय है? उपाय तो यही है कि ये सास बहू की जोड़ी जो है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा, फूट डालनी पड़ेगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है दीदी? अम्मा जी तो बड़ी वाली दीदी पर इतना विश्वास करती हैं, इतना विश्वास करती हैं कि किसी और पे नहीं करती उतना। अरे कितना भी विश्वास करती हैं, चलो शक का बीज डालते हैं दोनों के बीच। एक काम करते हैं, मैं सासू अम्मा के कान भरती हूँ बड़ी दीदी के खिलाफ और बड़ी वाली दीदी के कान भरिए आप सासू अम्मा के खिलाफ। हाँ छोटी, बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसा करेंगे तभी हम लोगों को इस घर में मान सम्मान मिलेगा। तो चलो फिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। क्या दीदी, कितना काम करती रहती हैं आप दिन भर, थोड़ा सा आराम कर लिया कीजिए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं आराम करूंगी, मुझे भी आराम पसंद है, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा हाथ बटा लिया करो काम में, तब तो आराम करूंगी। हाँ हाँ दीदी बिल्कुल, क्यों नहीं हाथ बटाऊंगी, बिल्कुल हाथ बटाऊंगी। वैसे अम्मा जी आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। क्यों, क्या कर रही हैं अम्मा जी मेरे साथ? अरे यही कि हमेशा कोई ना कोई काम आपको देती रहती हैं। हम लोग तो कोई ना कोई बहाना बना के बच जाते हैं, लेकिन आप फंस जाती हैं। मुझे लगता है अम्मा जी को एक नौकरानी रख लेनी चाहिए काम करने के लिए। अरे लेकिन उनकी 3 बहुएं हैं, तो ऐसे में नौकरानी की आखिर जरूरत ही क्या है?
कुछ भी हो दीदी, भले 3 बहुएं हैं लेकिन मेरे बस का तो नहीं है इतना सारा काम करना। अरे कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ फिक्र मत करो, मैं कर लिया करूँगी काम। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन अम्मा जी आपकी इज्जत भी तो नहीं करती हैं, एक नौकरानी जैसा बर्ताव करती हैं, हमेशा नौकरानी की तरह बुलाती रहती हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचती हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अरे आप इतनी सीधी सादी हो कि आपको कुछ दिखता ही नहीं। अम्मा जी तो हमेशा आपकी शिकायत करती रहती हैं पड़ोसियों से, आपके मायके वालों की भी इज्जत नहीं करती। कल ही देखिए आपकी मम्मी की कुछ शिकायत कर रही थी, लेकिन क्या कर रही थी मैंने ठीक से सुना नहीं, लेकिन आपकी मम्मी की शिकायत कर रही थी अम्मा जी, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा ऐसी बात है, मेरे मायके वालों की बुराई कर रही थी अम्मा जी? हाँ दीदी, इसीलिए तो आपसे कहती हूँ कि इतना सीधी भी मत बन के रहा करिए आप। अच्छा ठीक है, ऐसा है तुम जाओ, मैं शाम को अम्मा जी से बात करूंगी, आज तो मेरा उनसे झगड़ा ही हो जाएगा। क्यों मेरी शिकायत करती हैं पड़ोसियों से, क्यों मेरे मायके वालों की शिकायत करती हैं, सारा फैसला आज शाम को हो जाएगा। ठीक है दीदी, आप फैसला कर लेना, लेकिन मेरा नाम मत बताना प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी, जाओ तुम। पता नहीं इस मछली को क्या हो गया, इसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तो है अम्मा जी मेरी बुराई कभी नहीं कर सकती हैं। लेकिन मछली ऐसा क्यों कह रही, इसको जानने के लिए मुझे अम्मा जी से बात तो करनी ही पड़ेगी। वैसे मुझे अम्मा जी पे पूरा विश्वास है और उनको भी मुझ पे पूरा विश्वास है कि वो कभी भी मेरी बुराई नहीं कर सकती हैं, लेकिन फिर भी मछली के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने के लिए मुझे अम्मा जी से बात करनी पड़ेगी शाम को। अरे अम्मा जी क्या कर रही हो आप, थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो कभी। अरे आराम करवाओ तब तो आराम करूंगी, तुम लोग तो 8 बजे सोकर उठती हो, काम वाम से कोई मतलब है नहीं। वो तो भला हो मेरी बड़ी बहू का जिसने मेरा घर संभाल के रखा है। अच्छा बहुत ज्यादा तारीफ मत कीजिए अपनी बड़ी बहू की, मैं जानती हूँ कि आपकी बड़ी बहू कैसी है, वो तो हमेशा आपकी ही शिकायत करती रहती है। छोटी बहू तुम्हें तमीज उमीज है कि नहीं, छोटे बड़े का लिहाज है कि नहीं, बड़ी बहू मेरे बारे में कभी भी ऐसा सोच नहीं सकती है, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? नहीं वो तो बड़ी दीदी मुझसे आपके बारे में जो शिकायत कर रही थी बस उसी के बारे में। अच्छा बताओ क्या कह रही थी मेरे बारे में वो? हाँ वो कह रही थी कि आप एक हिटलर सास हो, दिन भर उसको नौकरानी की तरह काम करवाती रहती हो। अच्छा उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे हिटलर कहकर बुलाए, चलो शाम को बात करती हूँ उससे, आज मेरा उसका झगड़ा हो ही जाएगा। लेकिन अम्मा जी प्लीज मेरा नाम मत बताना, नहीं तो मुझसे भी लड़ बैठेंगी बड़ी दीदी। हाँ हाँ ठीक है जाओ तुम जाओ, मेरा उसका फैसला हो जाएगा शाम को, तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। मेरी बड़ी बहू मेरी शिकायत कर रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी इतनी हिम्मत, चलो ठीक है देखती हूँ शाम को। छोटी बहू, मझली बहू, बड़ी बहू, राजेश, महेश, सब लोग कहाँ पे हो, जल्दी से आओ मेरे पास। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या आपको, इतना जोर से क्यों बुला रही हैं? काम ही ऐसा है बड़ी बहू कि जोर से बुलाना पड़ा मुझे, आज मेरे घर की एकता बिखर रही है, इसीलिए मुझे सबको एक साथ बुलाना पड़ा। क्या बात है मम्मी, आखिर क्या बात हो गई? हाँ हाँ बताओ अम्मा, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या आपको? हाँ आज मेरी बड़ी बहू ने मुझे हिटलर कहा। अरे अम्मा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको हिटलर क्यों कहूँगी, मैं तो आपको सबसे ज्यादा सम्मान देती हूँ, और मैं आपको हिटलर कहती हूँ ऐसा आपको किसने बताया? छोटी बहू, अरे बाप रे लगता है आज तो मैं फंस गई। हाँ अम्मा जी बताइए क्या हुआ, बताओ इसे, बड़ी बहू को बताओ कि ये मुझे हिटलर कह रही थी कि नहीं। वो अम्मा जी क्या है ना कि वो क्यों क्या हुआ, जुबान को ताले लग गए क्या तुम्हारे? वैसे अम्मा जी आप भी मेरी शिकायत करती हैं ना पड़ोसियों से, और मेरे मायके वालों की शिकायत करती हैं, मेरी मम्मी की शिकायत करती हैं लोगों से। नहीं तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, तुमसे ये बात किसने कही? वो क्या है ना कि सुबह सुबह मछली मेरे पास आई थी, वो बता रही थी कि आप मेरी शिकायत करती हैं, मेरी मम्मी की शिकायत करती हैं, मेरे मायके वालों की शिकायत करती हैं। बोलो मछली क्या ये सच है कि नहीं? अरे दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ, अम्मा जी के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वाह वाह, अरे मेरी छोटी और मझली बहुओं, क्या दिमाग लगाया है तुमने सास और बहू को लड़ाने का, मुझसे मेरी बहू की शिकायत और मेरी बहू से मेरी शिकायत, वाह क्या गेम प्लान है। शायद इन लोगों को पता नहीं था कि मेरी बड़ी बहू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, जितना विश्वास मैं उस पर करती हूँ शायद किसी पर भी नहीं करती। मेरी बड़ी बहू के जितनी जिम्मेदार औरत शायद इस दुनिया में ही कोई हो। बस इसी बात की तो जलन होती है हम लोगों को कि आप बड़ी दीदी को इतना मानती हैं और हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं मानती। अच्छा तो इसीलिए तुम दोनों ने भाभी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। हमारी भाभी हम लोगों का इतना ख्याल रखती हैं और तुम लोगों ने उनके साथ ऐसा किया, धिक्कार है तुम लोगों को। जाने दीजिए देवर जी, बचपना है लोगों में अभी। नहीं बहू ये बचपना नहीं, ये इनकी चालाकी है, ये लोग बहुत चालाक हैं और ऐसे चालाक लोग तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं हैं। मुझे लगता है अब वो समय आ गया है कि इनको अलग कर देना चाहिए। अरे नहीं नहीं अम्मा ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आपके बड़े बेटे जी सुनेंगे ना तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि एक ही जिम्मेदारी दी थी तुमको कि मेरा घर एक सूत्र में बांध के रखना, एकता के सूत्र में बांध के रखना, बिखरने न पाए, और वो भी तुम ना कर सकी। देख लिया, इसे कहते हैं जिम्मेदार बहू, सुबह से उठकर पूरा काम करती है और तुम लोगों को कुछ कहती भी नहीं। तुम लोगों ने इसके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, उसके बावजूद भी ये तुम लोगों की तरफ से ही बोल रही है, इसीलिए कहती हूँ ये मेरी बहू नहीं ये मेरी बेटी है।
भैया, भाभी के खिलाफ इन लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। मुझे लगता है अब इन लोगों का इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। अरे पागल हो क्या तुम लोग? ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? छोटी, बात आगे बढ़ रही है। इससे पहले कि बात और आगे बढ़े, हमें माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मछली दीदी। हमें माफ कर दीजिए अम्मा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे मन में जलन आ गई थी अम्मा जी, हमें माफ कर दीजिए, ये आखिरी गलती है हमारी। अरे मुझसे क्या माफी मांगती हो? अगर माफी मांगनी है तो बड़ी बहू से माफी मांगो। अरे नहीं नहीं छोटी मछली, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उससे भूला नहीं कहते। भाभी जी, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना ऐसी गलतियां माफी के लायक नहीं होती। कुछ भी हो, लेकिन मेरा परिवार जो बिखरने की कगार पर था वो फिर से एक हो रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी जैसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि जो मजा एक में रहने का है वो अलग रहने पर बिल्कुल भी नहीं है।